तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी का वो भी पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग को एक गद्यांश दिया गया है। आप लोग को यहाँ पर इस गद्यांश को सबसे पहले पढ़ना होगा। गद्यांश को आप लोग यहाँ पर जैसे ही पढ़ लेंगे तो यहाँ पर हमारा कह रहा है, गद्यांश अनेकता में एकता हिंद की विशेषता है। इसकी सार्थकता इकाइयाँ खेलों में देखने को मिलती हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का राष्ट्र प्रेम अनूठा उदाहरण है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर इस गद्यांश को जब पढ़ेंगे पूरा तो यहाँ पर आप लोग को नीचे यहाँ पर कुछ प्रश्न दिखाई दें। यहाँ पर नीचे के बाद हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, का हिंद की क्या विशेषता है। उसके बाद यहाँ से आप लोग इन चारों प्रश्नों को देख लीजिएगा, आप लोग इसको भी तैयार अपने यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। यानी यहाँ पर आपको पद्यांश दिए गए, पद्यांश का संदर्भ आपको लिखने के बाद इसका आप लोग को हिंदी में अनुवाद यानी हिंदी में आप लोग को इसका अर्थ लिखना होगा। इसके बाद यहाँ से आप लोग तीसरे वाले प्रश्न पर आएंगे। तो तीसरा वाला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर उससे पहले जो यहाँ पर जितने भी आपको प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं तो आप लोग को यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को तैयार कर ले लूँगा। यहाँ पर पहला हमारा गद्यांश से आधारित था, गद्यांश को उत्तर लिखना था। उसके बाद ऐसे दूसरा हमारा पद्यांश से आधारित था, जिसमें आप लोग को पद्यांश को पढ़ने के बाद उसका यहाँ पर प्रश्न का जो यहाँ पर उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग पहला और दूसरे को करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पर यही कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न कह रहा है, मोटर की डिबरी में क्या खराबी आ गई थी। उसके बाद श्री गुरुजी ने शाखा के स्वयं सेवकों से क्या कहा। उसके बाद यहाँ से सुमन हूँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कभी किसको जगाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर आप लोग इसको जैसे करेंगे तो यहाँ पर हम लोग चौथे प्रश्न पर आएंगे। तो यहाँ पर चौथा हमारा प्रश्न कह रहा है, आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे पांचवा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित रचनाएं किनके द्वारा लिखी गई हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग को देख लेना है कि आंसू हमारा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो आप लोग के यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर एक एक करके यहाँ से हमारा दूसरा वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। उसके बाद यहाँ से हमारा प्रिय प्रवास जो हमारा रचना है, प्रिय प्रवास हमारा रचना आप लोग के यहाँ उसके आगे जितने भी रचना दी गई हैं आप लोग को यहाँ पर इसको याद कर लेना। उसके बाद छठवां प्रश्न कह रहा है, अपने पाठ्य पुस्तक से कोई 8 पंक्ति की कविता लिखी जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है, अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखे। यानी आप लोग के यहाँ पर छठवें प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि आप लोग को अपने पाठ्य पुस्तक यानी हिंदी की किताब से कोई एक 8 लाइन की कविता आप लोग को लिखनी होगी। उसके बाद दूसरे में 7वें में आप लोग को यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना होगा। उसके बाद 8वां हमारा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यानी यहाँ पर आपको दिया गया है शब्द, यहाँ पर आप लोग को इसका संधि विच्छेद यहाँ पर करना होगा। तो दूसरे वाले में हमारा हो जाएगा निर्धन आनंद, पहले वाले को मैंने बता दिया। उसके बाद गा वाले शब्द का होगा निधन स्तब्ध। यहाँ पर आप लोग देखिए। उसके बाद यहाँ 9वां प्रश्न का निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करिए। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। तो पहला हमारा पंचवटी, दूसरा हमारा पर्णकुटी। तो पंचवटी यानी उसके बाद यहाँ से आप लोग को पर्णकुटी दे। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए होंगे, इन सभी को यहाँ पर आप लोग को एक शब्द में यहाँ पर उत्तर देना होगा। भगवान विष्णु की पत्नी का क्या नाम था। इसी प्रकार से आप लोग को 10वें में जितने भी प्रश्न हैं सबको देखना। उसके बाद 11वां प्रश्न यानी इनके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग को इसमें भी यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों को यहाँ पर आप लोग हल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 12वां प्रश्न कह रहा है, किसी एक विषय पर यहाँ पर आपको निबंध लिखना होगा। अब हम लोग आखिरी वाले में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है कि किसी एक विषय पर यहाँ पर आप लोग को निबंध लिखना होगा।
तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे कुछ विषय यहाँ पर निम्न प्रकार से दिए गए हैं, तो आप लोग को यहाँ पर देख लेना होगा। रक्षाबंधन, दीपावली, पर्यावरण, चाहे किस पर भी आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा।